brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पंजाब की सीमाओं पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। खनौरी बॉर्डर से एक आह्वान जारी किया था कि 26 जनवरी को देश भर में किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान किसान सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर निकले हैं। कहीं बीजेपी कार्यालय तो कहीं अनाज मंडी के बाहर किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। सोनीपत के करकोदा में किसान नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टरों को लेकर निकले हैं। सैकड़ों ट्रैक्टरों को लेकर सड़कों पर निकले किसानों से जानते हैं क्या कारण आज कि अचानक ट्रैक्टरों को लेकर सड़कों पर निकले और एक प्रदर्शन करना पड़ा। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार से वार्तालाप के रास्ते भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। फिर ये ट्रैक्टर मार्च अचानक क्यों? राठी साहब, सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को, पूरे देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आप कह रहे हैं आज ट्रैक्टर मार्च की ज़रूरत क्यों पड़ी? खाली न्योता मिला है 14 तारीख को समझौता नहीं हो गया। अगला सरकार कहती है, इनका मीडिया कहता है कि भाई ये तो खाली पंजाब का आंदोलन है, बाकी कोई शामिल नहीं है। ये उन लोगों को दिखाने के लिए हमने प्रदर्शन मार्च किया है कि देखिए ये एक छोटा सा कस्बा है करकोदा, इसमें आपने देखा होगा सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेके लोग घर से निकले हैं। तो ये क्या हरियाणा वासी नहीं, क्या ये किसान नहीं है? तो वो उन लोगों का भ्रम तोड़ने के लिए ये ट्रैक्टर मार्च भी निकाला था। और भाई हमारा देश है, किसान का बेटा सरहद पर खड़ा, किसान खेत में खड़ा है, तो हमारा भी सौभाग्य है जो हमने ये दिन देखने मिला, हम भी अपना प्रदर्शन करें। अब कह रहे हैं कि 14 तारीख के लिए रास्ते खुले हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल क्या अपना अनशन वापस करेंगे? देखिए, अनशन का तो अभी तक उन्होंने मना कर दिया है, खाली वो डॉक्टरी एड ले रहे हैं। अन्न का दाना वो अब तक लिया है नहीं और ना ही वो लेने को तैयार है। काफ़ी लंबा समय लग गया सरकार से बातचीत को लेकर। देखिए, वो तो सरकार की मर्जी है। उन्होंने पिछले जो 11 महीने से, पिछली 24 तारीख से अब 14 तारीख दी है। इतना लंबा समय सरकार को किसानों को बैठा के रखना, परेशान करना। अगर सरकार चाहती तो वहीं उसी दौर में 2 मीटिंग और हो जाती। वही चीज़ पर वो कहा ना, बकरी दूध दे पर मिंगन गेर के दे, तो मिंगन गेर के देने की आदत है सरकार की। हम तो तुम मिंगन गेर के दे भाई, हम तो फिर भी ले। कह रहे कि एसवाईएल को लेकर पंजाब के किसानों ने भी सोचना चाहिए कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को देश के ये आस-पास के मैं 2-3 जिले में घूमता हूँ, मेरा यही काम है जब से किसानी आंदोलन में आए हैं। मेरे को ये ज़मीनी बस्ती दिखाई नहीं दे रही। पानी तो फिर फैक्ट्री वाले मांगेंगे, किसानों को जरूरत ही नहीं रहेगी पानी की। वो लोग भ्रम फैला रहे हैं। किसी भी तरह से हरियाणा पंजाब में डिस्प्यूट करो और इनका आपस में भाईचारा ना बनाए। ये भाईचारे से ही सरकार जल रही है कि ये इकट्ठे कैसे हो गए, उसी चीज़ से सरकार डरती है। आज भी ट्रैक्टर मार्च सड़कों पर निकले किसान। देखो, सरकार को ये चेताया है, ये किसान कोई पाकिस्तान से नहीं है, यहीं आसपास के गांव के किसान हैं और वो क्रांतिकारी योद्धा भी हैं जो पंजाब के किसानों के साथ। ये हमारे बेदी प्रधान है, आप दिखाना चाहोगे, ये मनवर्त पे भी उनके साथ बैठे थे किसानों के साथ। तो तभी तो हरियाणा का किसान भी साथ बैठा। हमारी भी ये मांग है और पूरे देश के किसान भी मरने मारने को तैयार है। एमएसपी का कानून किसान लेके रहेगा, सरकार का हर भ्रम तोड़ के रहेगा और पहले भी तोड़ा था और आगे भी तोड़ेगा। और अब तो किसान ने 13 महीने की ट्रेनिंग लेके एक बहुत अच्छी अपनी फौज तैयार कर रखी है और सरकार को हम शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे सरकार के साथ। और जो भी आगू नेता खोल देंगे उसमें बढ़ चढ़कर हमारे करकोदा के और सोनीपत के किसान भाग लेंगे। आगे किस तरह की रणनीति किसानों की आप देखो, 14 तारीख को हम यही अंदेशा लगा रहे हैं भाई सरकार हमारी मांगे मान ले और किसान भी अपने घरों की तरफ जाए। और नहीं मानेगी तो अगला ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के चारों तरफ होगा। और भी किसान हमारे साथ हैं, क्या कहोगे आप? लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। भाई वो तो बैठे और ये मान नहीं रहे। आयुन में हम भी नहीं चाहो ये भाई हमारे तरफ न लखा ले और यो अपने घर न बोले। अब लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पंजाब सरकार का किसानों का आंदोलन है, पंजाब सरकार बात करे क्योंकि हरियाणा तो सभी फसलों पर एमएसपी दे रहा है। देखिए, ये तो अकेले पंजाब का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। एमएसपी पूरे हिंदुस्तान के किसान को चाहिए, मजदूर को चाहिए, कर्ज माफ़ी है उसकी। और दूसरा, अगर पंजाब होता तो हम कहाँ के हैं? हम तो ये हरियाणा के हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के हैं। और ये एकता का एक संदेश देने के लिए आज जो ये किया हमने, एकता का संदेश देने के लिए आज ये हमने कोई मतलब जुलूस निकाला नहीं है, एक भाईचारे को इकट्ठा करने के लिए, एकता का संदेश देने के लिए आज हमने एक छोटी झलक दिखाई है। और ये गणतंत्र दिवस के ऊपर सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। रही बात एमएसपी की, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है जो एक एमएसपी दे दे।
जो भी खरीद वगैरह करती है केंद्र की एजेंसियां करती है, केंद्र पैसा अलाउट करता है, जब जाकर के ये स्टेट गवर्नमेंट देती है। हमारे नायब सैनी साहब कहते हैं कि हम 24 फसलों पे MSP देते हैं, जबकि 23 ही फसल है। और आप MSP स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती। हम तो ये एक दिखाने के लिए भाई किसान पंजाब का ही नहीं है, हरियाणा का भी किसान, एक अकेले पंजाब को ज़रूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के किसान को MSP की ज़रूरत है। देखिए हमारे साथ और भी किसान मौजूद है, क्या कहना चाहोगे? लगातार आंदोलन जारी है, जगजीत सिंह डल्लेवाल आवरण अनशन पर है, सरकार ने वार्तालाप के लिए रास्ते भी खोल दिए, 14 फरवरी को पहली वार्तालाप होनी है। देखो बहुत बढ़िया बात है, सरकार ने वायदा के लिए रास्ते खोल दिए। हम तो ये चाहते हैं सरकार वायदा करे, हमारी मांगे मान ले। जगजीत डल्लेवाल को कोई शौक नहीं है आमरण अनशन का, वे एक मजबूरी में बैठे हो, देश के किसानों के लिए बैठे। सरकार बातें मान ले और आगे वो अपना अनशन तोड़ देंगे, इसमें कोई वो नहीं है। यही बात पूरा हरियाणा, पंजाब, पूरा भारत देश एक ही है, किसानी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। 14 तारीख को मान लेते तो 15 तारीख को लिखित में दे दो, बातों को घोषणा कर दो। लिखित में तो पहले भी दिया था जब 13 महीने आंदोलन चला था, फिर क्यों दोबारा आंदोलन? नहीं, लिखित में नहीं दिया था, वो कहने की बात थी, लिखित में नहीं दिया था। उन्होंने कहा कमेटी बनाएंगे, कमेटी उस पर विचार करेगी। ये कमेटी के जुमले में नहीं फंसते। अब की बार हमने क्या है, पक्की बात करो, पक्का लिखो, सब कुछ साइकिल से चलेगा और उसी टाइम घोषणा करो। जब काम चलेगा ऐसे जुमलों से तो कब तक चलता रहेगा, नहीं चलेगा। सड़कों पर कब तक रहेगा किसान लगातार जिस तरह ट्रैक्टर लेकर मार्च कर रही हैं? भाई पहले तो 26 गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सड़कों पर आपका सवाल था, सड़कों पर कब तक रहेगा किसान? सड़कों पर जब तक रहेगा किसान जब तक हमने MSP नहीं मिलती। ये हमारे वेदी प्रधान जी हैं। हरियाणा सरकार तो दे रही है MSP। नहीं, हरियाणा सरकार सिर्फ 2 फसलों खरीद रही है, MSP गारंटी कानून नहीं है, वो दिखावा है, वो कुछ नहीं दे रही। ये सरकार तो कह रही है कि पूरे देश में कोई भी सरकार किसी भी राज्य में MSP पर फसलें नहीं खरीदी जाती। बिल्कुल नहीं खरीदी जाती। एक भी MSP हम ये कहते हैं गेहूँ और धान यहाँ कुछ खरीदा, सारा भी नहीं खरीदा, लेकिन पूरे देश में तो बिल्कुल MSP है ही नहीं। जब तक रहे हम सड़कों पर, हमारे वेदी प्रधान जी आमरण अनशन पर ये भी बैठे थे, जब तक हम सारे जितने भी हैं किसान, अब की बार हम गांधीवादी तौर पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे और सारा हरियाणा, पंजाब, पूरा देश सड़कों पर निकलेगा। इस चीज़ में कोई शक नहीं, जब तक MSP नहीं मिलता हम सड़कों पर रहेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, सरकार से वार्तालाप के रास्ते भी खुल गए। अब जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने C2+50 का फार्मूला दिया एक, उस फार्मूले को तो सरकार मान नहीं रही। डॉक्टर साहब को भी भारत रत्न दे दिया, लेकिन किसान को C2+50 के फार्मूले के तहत MSP नहीं मिल रही। ये सरकार झूठ बोल रही है, हम MSP दे रहे हैं। जब डॉक्टर साहब ने भारत रत्न दिया है तो कोई न कोई किसान के लिए फार्मूला दिया है, कोई योगदान है उनका कृषि का, तभी तो C2+50 का फार्मूला दिया, सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। MSP दे दो हमारे को C2+50 के फार्मूले के तहत, किसान अपने घर बैठ जाएगा आराम से। अब वो तो MSP दे नहीं रहे, कोई बात नहीं, भारत रत्न सरकार ने डॉक्टर साहब को दे दिया, C2+50 के फार्मूले के तहत MSP किसान ले लेगा, अपनी आराम से ले लेगा, कोई समस्या नहीं है। देखिए हमारे साथ किसान थे, इनका कहना है कि जब तक किसानों की लंबित मांगे सरकार पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और लगातार किसान सड़कों पर रहेंगे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।